राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मंगलवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान श्री राम और माता सीता की कथा। बंधुओं, मंगलवार के दिन भगवान श्री राम और माता सीता की इस कथा को सुनने मात्र से आपको अनंत सुखों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें ताकि आपको पूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो। और बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान की जय हो। एक दिन राम अपने भाइयों तथा प्रिय हनुमान सहित उद्यान में कुछ समय बिताने गए। संपूर्ण उद्यान फूलों और फलों से परिपूर्ण था। राम एक ऊंचे आसन पर बैठ गए। आसपास उनके भाई बैठे। तीनों भाई राम से कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, किंतु संकोच कर रहे थे। अतः उन्होंने हनुमान को देखा और संकेत से उन्हें अपने विचार बता दिए। उन्हें मालूम था कि यदि हनुमान वह प्रश्न पूछेंगे तो राम सहर्ष उनका उत्तर देंगे। अंतर्यामी राम ने सब जान लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम क्या जानना चाहते हो, पूछो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे नाथ, भरत आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, किंतु उन्हें शंका हो गई, वह भयभीत हैं। राम द्वारा बोलने का अवसर प्रदान करने को राम के इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे देने पर हनुमान कृतज्ञता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों पर नतमस्तक हो गए। फिर राम ने इस प्रकार कहा, हनुमान, तुम मेरे स्वभाव को भली भांति जानते हो। मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई भेद मत समझो। यह वचन सुनकर भरत राम के चरणों पर गिर पड़े और बोले, हे कृपा निधान, सुनिए, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर मेरी रक्षा करें। मेरे मन में कोई संदेह नहीं, मुझे तो स्वप्न में भी कोई दुख या मोह नहीं है। वास्तव में यह सब आपका ही अनुग्रह और कृपा है। आप तो सर्व गुणों की खान हैं। मैं तो आपसे केवल संत और असंत का भेद जानना चाहता हूँ। राम ने कृपा पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, भाई, वेदों और पुराणों के अनुसार संतों के असंख्य गुण हैं। संत एवं असंत की करनी तो चंदन के वृक्ष और कुठार के समान है। देखो, जब कुठार चंदन के वृक्ष को काटता है तो भी वृक्ष उसे अपनी शीतल सुगंधि प्रदान करता है। कुठार तो उसे काटता है, किंतु वृक्ष अपने हत्यारे की भलाई ही करता है। इसी कारण सभी लोग चंदन की प्रशंसा करते हैं। देवतागण अपने मस्तक पर प्रेम पूर्वक चंदन लगाते हैं, किंतु देखो, शुभ आकांक्षी वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाले कुठार का क्या होता है। इसे अग्नि में गर्म किया जाता है और जब यह लाल हो जाता है तो इसे घन से पीट पीट कर आकार युक्त और पैना बनाया जाता है। असंत भी इसी प्रकार से संतों को पीड़ा देते हैं, किंतु असंत चाहे संतों को कितना भी कष्ट दें, फिर भी संत सदैव असंतों के हितैषी और शुभ चिंतक होते हैं। उन्हें क्या प्राप्त होता है, वह वास्तव में स्वर्ग पाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वह परमानंद में स्थित हो जाते हैं। दूसरी ओर असंत निरंतर दुखों और असंतोष में संघर्ष करते रहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें नरक का दुख मिलता है। यद्यपि लोगों को वह प्रसन्न दिखाई देते हैं, किंतु भीतर से वह दुष्कीर्ति और लोगों की घृणा से पीड़ित रहते हैं। सुनो, मैं तुम्हें संत के लक्षण बताता हूँ। संत जन इंद्रिय सुखों से मोहित नहीं होते। उनमें सर्वोत्तम गुण और आचरण होते हैं। वे दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं।
और दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। वे सभी को एक समान स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता। वह ज्ञान, विज्ञान, गहन वैराग्य भाव से ओतप्रोत होते हैं। वे नम्र होते हैं। दीनों व निसहायों के प्रति उनमें अपार दया होती है। वह मेरी सेवा करने में प्रमुदित होते हैं। वह यश, अपयश, सम्मान, असम्मान से असंबद्ध होते हैं। वह सदा दूसरों की सेवा में रुचि लेते हैं। वह स्वप्न में भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते। उनके कर्म छल रहित होते हैं। उनके हृदय सदा शीतल और शांत होते हैं। वह त्याग करने के अवसरों की प्रतीक्षा में रहते हैं। वह प्रतिपल आनंद मगन रहते हैं। उनके लिए प्रशंसा और लांछन एक समान होते हैं। भैया, जिसमें भी यह लक्षण हो उसे मेरा ही स्वरूप मानो। वह मैं हूँ और मैं वह हूँ, यही सत्य है। अब मैं तुम्हें असंतों के लक्षण बताऊंगा, सुनो। तुम्हें उनकी संगति से बचने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। उनके सानिध्य से तुम्हें कष्ट भोगने पड़ेंगे। दूसरों की समृद्धि को देखकर उन्हें ईर्ष्या होती है। वह दूसरों की निंदा करने में ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उनका भाग्य खुल गया। सज्जनों के 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और घृणा असंतों के मित्र होते हैं। असंत इनके आदेश अनुसार ही कार्य करते हैं। उनमें दया और दानशीलता का अभाव होता है। वह किसी कारण या उत्तेजना के बिना ही दूसरों से लड़ते हैं। वह अपने हितैषियों के प्रति भी द्वेष भाव रखते हैं। उनके कर्म झूठे होते हैं। उनकी बातें झूठी होती हैं। उनके आदान प्रदान झूठे होते हैं। मोर अति मोहक पक्षी है। इसकी कुहुक अति करण प्रिय होती है, किंतु यह सर्प को मार डालता है। इसी भांति दुष्ट व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देने को उत्सुक रहते हैं। वह पर स्त्री की आकांक्षा करते हैं। वह दूसरों पर कलंक लगाने में आनंदित होते हैं। वह बुराइयों पर निर्भर करते हैं। उनका मन सदा कुत्सित रहता है। वह निम्नतम मनुष्य होते हैं। उन्हें प्रतिफल का भय नहीं होता। वह दूसरों की उन्नति को देख और सुनकर इतने ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगती है। दूसरों को संकट में देखकर वह प्रसन्न होते हैं। दूसरों को दुखी देखकर वे ऐसे हर्षित होते हैं मानो उन्हें राज्य मिल गया हो। यह अभिमानी होते हैं। उन्हें स्वप्न में भी दूसरों की सहायता करने का विचार नहीं आता। उनके हृदय काम, क्रोध, अन्य विकारों के जन्म स्थान होते हैं। वह माता पिता, गुरु और बड़े जनों का आदर नहीं करते। उनमें महापुरुषों अथवा ईश्वर के प्रति अरुचि होती है। वह जड़ बुद्धि होते हैं। उनका आचरण निंदनीय होता है। कलयुग में ऐसे असंत भारी संख्या में देखे जा सकते हैं। भैया, दीनों को सहायता करना सर्वोच्च धर्म है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म है। वेद और पुराण की शिक्षा का यही सार है। सर्वत्र यही सज्जनों का आदर्श है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाने पर भी दूसरों को पीड़ा व दुख देने में संलग्न रहते हैं, वह क्षुद्र पाश्विक स्तर के होते हैं और उन्हें पशुओं के समान ही जन्म लेना व मरना पड़ता है, या पुनः मानव जन्म मिलने पर वह अज्ञान से अंधे हो फिर बुरे कर्म करते हैं। मैं ऐसे मनुष्यों का कर्म फल निर्धारित करता हूँ और अंधकार से निकलने के उनके लंबे संघर्ष के बाद उन्हें अपना दर्शन लाभ देता हूँ। मैं उन्हें शिक्षित करने हेतु बार बार जन्म मरण के भंवर में डालता हूँ और सुख दुख के अनुभव कराता हूँ। भरत, देवगण, ऋषि मुनि और महापुरुष द्वैत विषयक कार्यों में कदापि संलग्न नहीं होते। वह सदैव पूर्ण चित्त सहित मेरी आराधना में रत रहते हैं। वह कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्मरत रहते हैं। यदि किसी लक्ष्य सिद्धि हेतु तप किए जाएं या कर्म फल की इच्छा सहित कार्य किए जाएं तो मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, ताकि वे
अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल प्राप्त कर सकें, परंतु लगन, निष्ठा और उचित रूप से किए गए कर्म बंधन में नहीं बांधते, वरन ऐसे कर्मकर्ता को ज्ञान प्रदान करते हैं। इससे मनुष्य की श्रद्धा और भक्ति तीव्रतर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वह ब्रह्म एवं ब्रह्मलय के निकट पहुंच जाता है। जब तुम इन लक्षणों के आधार पर अच्छे और बुरे का निर्णय करने में समर्थ हो जाओगे और उसके अनुरूप ही संगति का चुनाव करोगे, तो तुम इस संसार सागर के भंवरों से मुक्त हो सकते हो। संत और असंत के सभी भेद माया, मोह व बंधन के ही परिणाम है, क्योंकि तुम संसार को सत्य मानते हो, किंतु यह संसार ना सत्य है ना असत्य। इस माया तथा द्वैत भाव से मुक्त लोग ही महात्मा है। उन्होंने अनुभूति कर ली है कि अपरिवर्तनशील आत्मा ही उनकी वास्तविकता है। वे जानते हैं कि द्वैत असत्य है, वह सदैव अद्वैत अनुभूति ही करते हैं, अन्य सभी अज्ञानी हैं। भरत तथा अन्य उपस्थित जन यह स्पष्टीकरण सुनकर संभाव को प्राप्त हो गए। उनके हृदय प्रेम से आप्लावित थे। उन्होंने राम को दंडवत प्रणाम कर उनकी दया के प्रति आभार प्रकट किया, क्योंकि उनकी प्रत्येक शंका का स्पष्टीकरण हो गया था। औरों की अपेक्षा हनुमान को सर्वाधिक हर्ष हुआ। तदुपरांत राम अपने भाइयों तथा हनुमान सहित महल को लौट गए। उपदेश देना और प्रशासन के कर्तव्यों का पालन करना दैनिक क्रिया बन गया। एक दिन राम ने इच्छा प्रकट की कि सभी अयोध्यावासी गुरुओं और ब्राह्मणों सहित महल में एकत्रित हों। वह सभी दरबार कक्ष में इकट्ठे हुए और उन्हें आरामदायक आसन दिए गए। राम के कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें इस प्रकार कहा, नागरिकों, गुरुओं और ब्राह्मणों, आपको मेरा प्रणाम है। शांति पूर्वक तथा ध्यान से मेरे वचन सुनो। मैं गर्व या आत्म प्रशंसा के रूप में तुम्हें प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, ना ही तुम्हें सद्मार्ग पर चलना सिखाने के लिए वचन कह रहा हूँ। यदि तुम्हें मेरे वचन अच्छे लगे तो मेरे द्वारा निर्दिष्ट मार्ग अपनाना, किंतु मैं यह अवश्य कहूंगा, जो मेरे वचनों को सुनकर उनका पालन करते हैं, केवल वही मेरे मित्र हैं और केवल वही मुझे प्रिय हैं, केवल वही मेरे भाई हैं। यदि मैं कोई अनुचित बात कहूँ तो वह मुझे निसंकोच बताओ। सुनो, वेदों, पुराणों तथा सभी विद्वानों द्वारा मानव जीवन को दुर्लभ बताया गया है। पूर्व जन्मों के संचित सुकर्मों के बिना मानव जन्म नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि देवतागण भी इस अवसर की लालसा करते हैं और मानव जीवन पाना कठिन मानते हैं। मानव जन्म मुक्ति द्वार की कुंजी है। यह हमें साधना करने और उससे लाभान्वित होने के अनेक अवसर प्रदान करता है। मानव देह का प्रयोग इंद्रिय भोग में नहीं करना चाहिए। इसे स्वर्ग पहुंचने और वहां के भोगों में लिप्त होने का साधन ना समझो। यह सभी सुख क्षण भंगुर हैं। यह तुम्हें जन्म और मरण के बंधन में बांधते हैं। अतः यह सुख केवल दुख ही लाते हैं। केवल मूर्ख ही इंद्रिय भोगों में लिप्त रहते हैं। ऐसे सुख तो मनुष्य के लिए विष के समान है। अमृत के होते हुए गरल पान करना क्या उचित है? विष की कामना करने वाले सज्जन पुरुष नहीं हो सकते। वह तो उन मूर्खों के समान है जो चिंतामणि रतन को त्याग कर कांच के मोती को महत्व देते हैं। मानव देह धारण करने पर भी यदि कोई मनुष्य संसार सागर को पार नहीं कर सकता तो वह वास्तव में भाग्यहीन एवं जड़ बुद्धि है। वह आत्मघाती और आत्म उन्नति का शत्रु है। मानव रूप में जन्म लेने वाले प्राणियों को यह अनुभूति करनी चाहिए कि परमात्मा प्रत्येक के हृदय में आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है और प्रत्येक को ईश्वर स्वरूप मानकर उसकी सेवा करना ही ईश्वर की यथोचित पूजा है।
संपूर्ण मन सहित ईश्वर के आदेशों का पालन करो। सभी कर्म ईश्वर के प्रति समर्पण रूप में करो। बोलो श्री राम भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।